Let's go. Let's go. Look how I'm doing. Okay. First the latch. First the latch. Ah, you big girl. Oh, you're so tall. Salwat. Recite Salwat. With Baba, okay? Okay. चलो मेरा बच्चा. Baby. इसकी रोने की आवाज़ आ रही थी बाहर. इंजेक्शन लगने के बाद रोया ना। नहीं, इंजेक्शन रखने पे रोया लेकिन मतलब वो चुप हो गया था. बस मम्मा नो बंद करने को मना किया. My sweetheart. Not in your orbit. It will be a tough day for him. That he was so brave. I'll talk about it. And I said, तो मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ अभी और ज़रार सो रहा है, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ. आप लोगों से ये शेयर करूँ कि पहले वैक्सीनेशन में क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोसीजर कैसा होता है, वैक्सीनेशन वाले दिन आप किस तरह से रेडी हो सकते हो, अपने बच्चों को कैसे रेडी कर सकते हो, और वैक्सीनेशन जब लग जाती है, जब आप घर आते हैं तो फिर आप बच्चे को किस तरह से आप केयर कैसे करनी है बच्चे की. तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन वाले दिन आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए हेल्थ सेंटर जाने से पहले. बच्चे की जो फर्स्ट वैक्सीन होती है वो बहुत पेनफुल होती है, तो उस वजह से नर्स ने मुझे नहलाने को मना किया. तो इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैंने ज़रार को पहले ही नहला दिया था. इसकी वजह ये कि मुझे एक्सपीरियंस था आयज़ा की वजह से, आयज़ा के टाइम का मुझे याद था, तो मैं ज़रार को मैंने पहले से नहला दिया. तो कोशिश करें कि बच्चे को आप नहला दें ताकि बच्चा फ्रेश हो. ठीक है. सेकेंडली, बच्चे को जो आप कपड़े पहनाएं वो कोशिश करें कि वो ऐसे हों कि आप वहाँ पे ईजिली आप उतार सकें और ईजिली आप पहना सकें, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो थाई पे लगती है. ठीक है. तो 2 वैक्सीनेशन लगती हैं, जो दोनों वैक्सीनेशन हैं वो थाइस पे लगती हैं, लेफ्ट राइट दोनों पे लगती हैं. तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ पहनाएं कि बच्चे को आप इजीली उतार सकें. मैंने ज़रार को जो है वो शॉर्ट्स पहनाए थे और सॉक्स पहना दिए थे ताकि मैं इजीली शॉर्ट्स उतार सकूं, और शॉर्ट्स जब मैं उतारूं तो सॉक्स जो ज़रार को ठंड से बचाएं. ठीक है. और शर्ट ऑफ कोर्स थी. तो इस तरह से आप पहनाएं बच्चों को कि आप इजीली उतार सकें, और जब वैक्सीन लग जाए तो आप इजीली बच्चे को पहना सकें. ठीक है. तो ये आपको इस चीज़ का आपको देखना है. थर्ड चीज़ ये जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी वो ये कि बच्चे से बात करें. ज़रार 1 महीने का है, बट मैंने ज़रार से बात सुबह मैंने ज़रार को बता दिया था कि हम हेल्थ सेंटर जा रहे हैं और आज आपको वैक्सीन लगने वाली है. एंड आई वॉज टॉकिंग कि इट्स गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, ये इसलिए ताकि आप बीमार ना हो. और आयज़ा थी साथ में, आयज़ा सुन रही थी. ये लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करेगा आपको. और आयज़ा जो है वो मेरा पूरा सेटअप कर रही है. कोई बात नहीं. तो मैं क्या बोल रही थी आयज़ा. हाँ, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये ऐसे हेल्प करेगा कि जब आप शुरू से बच्चे से बात करेंगे, आप बच्चे से बताएंगे कि आज हम वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, या आज हम सिर्फ पोलियो के लिए जा रहे हैं, या आज हम सिर्फ ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं. तो जब बच्चा बड़ा हो, जैसे आयज़ा की एज है, मैं आयज़ा से भी बात करती हूँ, तो वो जो सेंटर जाके जो मेल्टडाउन होता है ना, वो आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बच्चा रेडी होगा. बच्चे को जब अचानक झटका नहीं मिलेगा तो बच्चा इतना ज़्यादा रोएगा पर इतना ज़्यादा मेल्टडाउन शो नहीं करेगा. तो आयज़ा को मैं घर से रेडी करके लेके जाती हूँ, मैं आयज़ा को बता देती हूँ सच ताकि हमारा जो ट्रस्ट है वो टूटे नहीं. आयज़ा ये ना बोले कि मम्मा ने मुझे बोला था नहीं लगेगी बट मुझे लग गई. ठीक है. तो हाँ, वो घर से ही थोड़ा रोना वो स्टार्ट हो जाता है, बट बहुत कंट्रोल्ड रहता है. तो ज़रार के साथ भी मैं यही चीज़ कर रही हूँ. तो इसलिए मैंने अभी से बोलना स्टार्ट किया था कि मेरी भी आदत हो जाए और ज़रार शुरू से सुने. तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए रहेगा. वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं मना करती हूँ, बट कंपेयरिंग इन द सेंस के पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ ये आयज़ा के साथ एप्लीकेबल हुआ या ये ज़रार पे भी एप्लीकेबल. मैं क्यों बात कर रही हूँ कंपैरिजन की, कि मैं ये देख सकूँ कि क्या ये चीज़ जो मैंने की आयज़ा के साथ, इस वजह से आयज़ा अभी बिल्कुल कंट्रोल्ड चलती है मेरे साथ हेल्थ सेंटर जब भी वैक्सीनेशन होती है,
या ये ज़रार पे भी होगा, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि लड़कियां डिफरेंट होते हैं और बच्चे डिफरेंट, लड़के और लड़कियां मतलब डिफरेंटली सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं। तो मैं वो चीज़ देखना चाहती हूँ, तो सिर्फ इस बेसिस पे मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही होंगी। बाकी इसका नेगेटिव मतलब नहीं है इस कंपैरिजन का, टू बी वेरी क्लियर हियर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है जब आप वैक्सीन कराने के लिए लेके जा रहे हैं बच्चे को। इसके अलावा ये कि बच्चे को आप फीड करवा के लेके जाएं, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको नर्स कहेंगे कि वैक्सीन के आधे घंटे बाद बच्चे को आप फीड दें, तो बच्चे का पेट भरा हुआ हो। और आप जब सेंटर पहुंचे तो इतना टाइम हो गया, सिर्फ 15 से 20 मिनट हो चुके हो फीड को, ठीक है, यानी उसको डिकार, उसको हजम हो तकरीबन, यानी डिकार आ गई हो, इतना आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप लोग बच्चे को, डिपेंड करता है बच्चों को कैसे कैरी करते हैं, जैसे अगर आप बच्चे को केस में यानी बच्चे की कैरियर में कैरी करते हैं और उसको बच्चे को लपेटते हैं, मैंने ज़रार को लपेटा हुआ था चादर में, तो बिल्कुल टाइट ना बांधें या पिन से आप नहीं बांधें, क्योंकि आप जब सेंटर जाएंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आपको चादर वादर सब निकालनी होती है, ताकि बच्चे की जो वेट है, बच्चे का जो वेट है वो प्रॉपर एक्यूरेट आ सके। तो कोशिश करें कि अगर आप बच्चे को रैप कर रहे हैं चादर पे, तो आप जो है वो उसको लूज रखें, ताकि आप उसको इजीली अगर आप अकेले जा रहे हैं तो उसको इजीली ओपन कर सकें, ठीक है। तो यह इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जब आप सेंटर जा रहे हो। तो अब आयजा ने पूरा सेटअप चेंज कर लिया है। शी इज इनटू बुक्स, शी एंजॉयज बुक। ये बिग बुक्स भी, लाइक थिक नॉवेल्स भी आयजा को पता नहीं क्यों मेस्मराइज करती है, पिक्चर्स एंड राइटिंग स्टफ। अभी तो खैर आयजा सेटिंग सीख रही है, मैंने इतनी मेहनत से इतना डिसेंट बनाने के लिए सेट किया था, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ओके। सो अब जब आप सेंटर जाते हैं तो क्या होता है, सेंटर, क्योंकि ये आपके बच्चे की फर्स्ट विजिट है, तो आपके बच्चे का कार्ड बनेगा। तो इस तरह का एक कार्ड होगा जो आपके बच्चे का बनेगा, ये ज़रार का कार्ड है जो बना है, जिसमें आपके बच्चे की थ्रू आउट मॉनिटरिंग हो रही होगी, ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी और प्लस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होगी, ठीक है। आप जब जाओगे तो आपको ये कार्ड बनवाया जाएगा, ठीक है। ये हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में, ठीक है। तो ये बनेगा और फिर बच्चे की जो आपसे पूछा जाएगा बच्चे के नाम, बच्चे के फादर का नाम, किसी भी चीज़ की बर्थ सर्टिफिकेट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना नहीं होता। ज़रार का बर्थ सर्टिफिकेट अब तक हमने नहीं बनाया है, वायरस की वजह से एंड स्टफ लाइक दैट, इन चीज़ों की वजह से हमने नहीं बनाया है अब तक। तो खैर, तो आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ अपना जो हॉस्पिटल से जो आपको कार्ड मिलता है, जैसे मुझे ज़रार का एक कार्ड मिला था, क्योंकि ज़रार की फर्स्ट वैक्सीन हॉस्पिटल में लगती है, जो निशान वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। खैर वो वैक्सीन ज़रार को लगी तो उसका वो लिखा होता है वहाँ पे, तो वो इसे भी नहीं लिखा हुआ ना मैं, बीसीजी, हाँ, बीसीजी जो है वो बच्चे के पैदा होने वाले दिन ही लग जाती है, तो उसके साथ आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट लिखी होती है, तो वो आप अपने साथ लेके जाएगा, दैट्स इट। बच्चे का वेट क्योंकि हर माँ को पता होता है, तो बस वो अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कार्ड बन जाता है आपका। कार्ड के बाद जो है वो आपको नर्स जो पूरा गाइड करती है कि नेक्स्ट वैक्सीनेशन आपके बच्चे की कब होगी और इस वैक्सीनेशन में केयर कैसे करना है बच्चे का और क्या एक्सपेक्टेशन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो आपको सब बताती है। फिर आप अपने बच्चे को वहाँ जो बेड होता है, बच्चे को बेड पे लिटाते हैं, आप बच्चे का जो शॉर्ट्स उतारते हैं। सबसे पहले आपके बच्चे को जो रोटा वायरस का जो है वो सिरप पिलाया जाता है, जो बहुत थिक ट्रांसपेरेंट थिक सिरप होता है, वो आपके बच्चे को पिलाया जाता है। जिसके बाद आपको बच्चे को कंधे पे उठाना होता है ताकि बच्चे वॉमिट आउट ना कर ले। फिर आप वापस बच्चे को लेटाते हो और फिर अब लगती है वैक्सीनेशन। 2 वैक्सीनेशंस लगती हैं, ठीक है, दोनों लेग्स पे। नर्स ने अभी मुझे आयजा के वक्त का याद नहीं है, बट आज जो है वो ज़रार की पहले जो हैवी वाली वैक्सीन थी वो लगाई गई लेफ्ट लेग पे। और जब वैक्सीनेशन लगती है तो नर्स आपको बोलेंगी कि बच्चे का पाँव टाइटली पकड़ें, ताकि क्योंकि बच्चे पाँव बहुत हिलाते हैं, तो वैक्सीन जब लग रही हो तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है वैक्सीन लगाना, तो आपको टाइटली बच्चे का पाँव जैसे बिल्कुल पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो न्यू मदर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, बच्चे को इससे कुछ बच्चे के लिए अच्छा है, उसको आप टाइटली आप पकड़ेंगे तो ठीक है, उसको बच्चे को टाइटली आप पकड़ें और हो सके तो ये साउंड है अगर आप ये निकाल सकें तो ये निकालें, ये बहुत सूदिंग रहता है बच्चे के लिए। बच्चा बहुत रो रहा है तो फिर या तो छोड़ दें या बात करते रहें बच्चे से, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड हो। बच्चा रोएगा ज़रूर, बच्चे को फर्स्ट वैक्सीन लगती है तो बच्चा रोएगा, सेकेंड वैक्सीन पे भी आपको इसी तरह पकड़ना होता है, ठीक है।
उसके बाद जो है वो नर्स आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी एट होम। ठीक है, तो अब जब आप आएंगे, आप डायरेक्ट जैसे कि आप घर पहुँचे तो बर्फ़ बच्चे के पाँव पे लगाएं। और लगाने का मतलब ऐसे नहीं कि आप यूँ सिर्फ हल्का हल्का रब करें, रब नहीं करना होता। जो जगह है जहाँ पे वैक्सीन लगाई गई है वहाँ पे प्रेस करना होता है। सिर्फ हार्डली प्रेस आप करें और हटाएं, हार्डली प्रेस आप करें हटाएं। ये चीज़ आपको हर घंटे करनी होती है ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। और घर पहुंचते ही आपको पैराडॉल के कतरे पिलाने होते हैं। आपकी नर्स या जो भी डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे के वेट के हिसाब से आपको कितने कतरे पिलाने हैं। तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रही कि ज़रार को कितने पिलाने, ताकि आप वो चीज़ फॉलो ना करो। ठीक है, तो ज़रार के वेट के हिसाब से जितने कतरे बोले हैं वो 4-4 घंटे के हिसाब से मुझे ज़रार को देने हैं, प्लस आइसिंग करनी है हर घंटे के हिसाब से। ठीक है, जो फर्स्ट 24 आवर होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, तो टेंस होने की बात नहीं है। हो सकता है कि स्वेलिंग हो या गरम वो जो जहाँ पे इंजेक्शन लगी वो रेडिश हो जाती है, गरम हो जाती है, थोड़ी स्वेल हो सकती है और थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप ये 4-4 घंटे से जब आप कतरे पिलाते रहेंगे पैराडॉल अच्छा और आइसिंग करेंगे तो बच्चे को आराम मिलेगा। इसके अलावा आप सोते हुए से हम बच्चे को सोते हुए से मैं जो हूँ बच्चे को, जब बच्चा ज़रार सोता है या सुलाना होता है ज़रार को, तो मैं चादर में लपेटती हूँ ताकि वो आराम से सो सके, पीसफुली सो सके। बट वैक्सीनेशन के बाद बांधने से मना करते हैं ताकि बच्चे का पाँव बच्चा हिला सके। जितना बच्चा पाँव हिलाएगा उतना जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बच्चे का जो है वो पेन बच्चे को नहीं होगा। तो बच्चे को बांधे नहीं, बच्चे को खुला सुलाएं उस दिन जिस दिन जो है वैक्सीनेशन लगी हो। नहलाने का मैंने आपको बता दिया कि नहलाने को मना करते हैं। उसका भी शायद रीज़न ये है कि बच्चा हाथ पाँव बहुत मारता है तो टब से लगना और उसको बच्चे को तकलीफ हो सकती है कि बच्चे को आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो जितना हम बच्चे को ईजी छोड़ेंगे उतना बेटर है बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बच्चे को बुखार चढ़ सकता है तो उसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 24 आवर्स बच्चे के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। हो सकता है कि उस रात बच्चा आपको जगाए, पूरी रात रोके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इसके साथ साथ हमारे टेबल में सिर्फ ये कैक्टस रह गया है। थैंक यू फॉर लिविंग द कैक्टस आयजा। अच्छा, जाते जाते आयजा का रिएक्शन कैसा था? तो आयजा को पता था, आयजा खुद बताएंगे। कम हियर आयजा, कम हियर। So Aiza, what happened today? Zarar got injections? Yeah. Shots? How many shots did he get? Say it. 2. 2. And what did you do? I did. I want the money. Oh, yeah. So they were like वहाँ पे ना ऊपर टेबल के ऊपर, like बेड जो था उसके ऊपर monkeys और stuffed toys लटके हुए थे. तो she wanted that. So she is telling that I wanted the monkey. But what were you doing when auntie was, putting, like she was, when auntie was giving shot to Zarar? What were you doing then? I was clean it. You were looking at it. You were seeing it. Yeah. And what were you feeling? What were you feeling? You were feeling sad. You were feeling happy. You were feeling Happy. angry. I'm being happy. Why were you happy? But I enjoyed the angel in my tour. Okay. There I had that idea. Okay. But the vaccination was good for Zarar, right? So that he doesn't get sick, right? That's why we had to give him the injection. और ज़रार की अगर मैं बात करूँ तो ज़रार इंजेक्शन बस लगी और ज़रा रोया था और फिर वो बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल सही हो गया था। उसका शायद रीज़न ये था कि उसका पेट बड़ा हुआ था, तो वो उस प्रोसीजर के टाइम रोया। जैसे मैंने ज़रार को उठाया वो एकदम शांत हो गया था और फिर वो शांत ही था। वो अब तक शांत है, सो रहा है। क्योंकि अगर आते ही मैंने ज़रार को आइसिंग की, आइसिंग के दौरान बच्चा रोएगा तो घबराना नहीं है, आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं, करते रहना है ताकि उसको गट्ठा ना बने। गट्ठा बनता है तो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो घंटे घंटे के हिसाब से आप करते रहें। मैं अपडेट करूँगी आपको जब इस दिन के एंड पे के ज़रार को तकलीफ़ हुई या क्या, किस तरह रहा हमारा, किस तरह दिन गुजरा, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। आयजा के साथ ये हुआ था कि आयजा को जैसे मैं सेंटर से आई थी, आयजा सोई थी और उठी थी तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि मेरे हाथ पाँव फूल गए थे, मैं रोने लग गई थी, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो बस लेकिन उसके बाद ऐसे सेट थी, रात भर ऐसे ने मुझे तंग नहीं किया था। लेट्स सी ज़रार के साथ क्या होता है, किस तरह गुजरता है। होप के उस तरह सुकून से रहे कि रोता हुआ बच्चा किसको अच्छा लगता है, कलेजा कटता है हर माँ का, चाहे वो पहला बच्चा हो चाहे वो दूसरा बच्चा हो।
बट ये बताने का मकसद सिर्फ आपको ये था कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा के टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। मैं घर आई जब वो बहुत बिलक बिलक के तरफ लिटरली वो तड़प रही थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है उसको, क्योंकि मैंने आयजा को ड्रॉप सब कुछ किया था जो मुझे बोला गया था, बट स्टिल उसको दर्द हुआ था। तो लेट्स सी हाउ इट गोज विद ज़रार। सो लेट्स सी। सो ज़रार को काफ़ी तकलीफ़ है। मैंने लिटरली आइसिंग की है हर घंटे के हिसाब से, और ज़रार की दवाई का टाइम था 5:30 बजे का, और ज़रार को 4:30 बजे डॉट उसके आसपास ज़रार को अचानक दर्द स्टार्ट हुआ, और बहुत शदीद दर्द था उसको, इतना कि उसकी आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई थी। अभी भी बिल्कुल वो अनईज़ी है। सो आई वाज लाइक कि मैं आपको क्विक बता दूं कि पता नहीं रात तक मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आई वाज लाइक कि मैं क्विकली आपको बता दूं कि ये चीज़ होती है। और फिर मेरी मम्मी के घर पे चूल्हा है, तो मेरी मम्मी ने जब उसको चूल्हा दिया थोड़ा बैठ के उस पर, तो वो सोया है। अदरवाइज़ उसको बहुत तकलीफ़ थी। तो आप दवाई दें, आप आइसिंग करें, उसमें भी आप बच्चे को जो तकलीफ़ होती है स्टिल। तो 4:30 बजे जब उसको तकलीफ़ हुई तो मैंने तो आप दवाई दें या आप आइसिंग करें तो भी बच्चे को तकलीफ़ होती है। मेरे तो दोनों केसेस में ये चीज़ हुई है, और मैंने 5:30 बजे का वेट नहीं किया। मैंने ज़रार को पहले ही दवाई दे दी ताकि उसको आराम मिले। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। अभी ज़रार सो रहा है, बट अभी भी वो अनईज़ी है। थोड़ी देर में उठ रहा है तो मुझे उसको थोड़ा टैप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुला सो रहा है तो वो सुकून से नहीं सो रहा। बच्चा जब रैप्ड होता है ना तो वो सुकून से सोता है, तभी वो सुकून से नहीं सो रहा है। वो थोड़ा उठ रहा है बीच बीच में। तो मैं ज़रार के साथ सोऊंगी। आयज़ा गई भी अपनी खालों के साथ थोड़ा मार्केट में, ताकि वो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि बहुत बहुत बिलक बिलक के रो रहा था। तो या ताकि वो थोड़ा वो डर ना जाए इस चीज़ को देख के। तो वो थोड़ा गई भी अपने खालों के साथ, और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी ज़रार के साथ। ओके, सो वी आर बैक होम। और अपडेट ये है कि ज़रार को जो दोपहर में दर्द हुआ था उसकी नहीं, शाम थी तब 4:30 बज रहे थे। उसके बाद ज़रार जो सोया था तो 6:30 बजे करीब वो फिर दर्द से उठा था। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको दवाई नहीं दी, क्योंकि टाइम बिल्कुल 8:30 बजे के सेकेंड डोज था। तो मैंने ज़रार को उस वक्त नहीं दी दवाई। जो जिस वक्त टाइम था उस वक्त वो सेट हो गया था। वैसे 6:30 बजे वो उठा दर्द से, तो वो सेट हो गया था। फीड उसने लिया, और फिर वो सुबह से ना बहुत स्लीपी वैसा है, दर्द की वजह से, क्योंकि इतना रोया है वो, तो भी बहुत स्लीपी है। तो अभी भी वो सोया हुआ है। आई थिंक कि वो सोता रहेगा। अभी वो बिल्कुल बहुत शांत है। 12:30 बजे ज़रार का नेक्स्ट डोज है, तो लेट्स सी तब तक अगर ज़रार सोता है तो बेस्ट है। सो दैट वाज टुडे। तो बच्चा जो है वो रोता है, बच्चे को दर्द होता है। मेरे दोनों केसेस में आइसिंग के बावजूद, दवाइयों के बावजूद बच्चे मेरे दोनों रोए हैं। और ज़रार अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़रार को ज़्यादा तकलीफ़ है, ये जो याद है आयज़ा का। ज़रार बहुत रोया है, और इतने दर्द से इतना रोया है कि उसकी आवाज़ ही बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो गई है उसकी आवाज़। रो रहा है तो बिल्कुल खरखर आ रही है, जैसे हमें खांसी जाती है, हम कैसे बात करते हैं बिल्कुल बंद बिल्कुल आवाज़ जब हमारी गायब हो जाती है, वैसा ज़रार का जो है वो गला आवाज़ हो गई है। और बस आज का दिन गुज़र गया तकरीबन। बस रात का देखते हैं रात कैसी गुज़रती है। वैसे ज़रार 5 घंटे के स्ट्रेच पे सोता है, तो लेट्स सी कि फीड भी जो ना वो आज सुबह से वैक्सीनेशन के बाद से फीड भी इतना अच्छा नहीं ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है, इतनी उसको भूख नहीं लग रही शायद। लेट्स सी कि रात पे क्या होता है। तो आई प्रोबेबली अपडेट यू। इस वीडियो में शायद मैं अपडेट करूँ, या लेट्स सी कि किस तरह से होता है। सो या बाय।